मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो यस, अभी मैं ऐसे सो के उठी हूँ और ऐसी हालत में बैठी हूँ। एंड अभी मैं अपने ही व्लॉग्स टीवी में देख रही थी। 3 वीडियोस टीवी में देख रही थी, बताओ मैं। बट अभी मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी एंड उसके बाद आई हैव डन सम 2 और 3 एक्सरसाइजेज बिफोर। एंड अब तो ऐसा लग रहा है पूरा शरीर उसको ऐसे नस को ऐसे मोड़ रहा हो भाई एक्सरसाइज करने के बाद। कभी करी नहीं लाइफ में, और अब सोच रहे हैं इम्प्रूव करेंगे खुद। जब बचपन में करनी थी एक्सरसाइज तब नहीं करी, अब इम्प्रूव करना है खुद को। पागलपंती देखो मेरी भूत जैसी शक्ल पे मत जाना। मैं ये कह रही थी कि टुडे हम गोना शेयर यू समथिंग अबाउट माय डे, लाइक हाउ आई स्पेंट इट और व्हाट आई डू। वेकअप ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत गंदा था, मत देखो, मेरी शक्ल ही देख लूँ, मैं उठ के आई हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें वेकअप रूटीन बता देती हूँ। मैं सबसे पहले उठती हूँ, देन आई गो एंड वॉश माई फेस, देन उसके बाद आई ड्रिंक सम वाटर, देन डू सम मेडिटेशन। एंड अभी मैं आके यहाँ पे बैठी हूँ, नाश्ता आएगा क्योंकि हम तो रानी की तरह बैठेंगे, हमारे घर वाले काम करेंगे। मुझसे नहीं होता काम, सीरियसली नहीं होता मुझसे। तो अभी मैं चला रही हूँ अपने फेवरेट 2-3 ब्लॉगर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स देखती हूँ, फिर उसके बाद आई गो टू ट्रैगर इंसान ब्लॉग्स, फिर उसके बाद मैं टेक्नो गेमर्स, फिर मैं गेमर फ्लीट देखती हूँ, उन दोनों के गेम्स, इवन ट्रेगर इंसान के भी। बट अभी जब से रुचिका जी आई है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ट्रेगर इंसान का ब्लॉग। आई मीन लाइक कुछ मिसिंग था, वो पूरा हो गया है। तो मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, फिर मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स, तो मेरे सबसे पहले उसी पे ही क्लिक करती हूँ मैं। तो खेलते हैं बैडमिंटन। ये बोलियो कह रहा मुझे दो। हट जाएगा, ये टूट जाएगा, कौन तो मैं कह रहा मेरे फ्यूज उल्टे काम करने वाला है। कह रहा है यहाँ पे नीचे बेड है ना, यहाँ कूदूंगा यहाँ से ऊपर से। तो मेरा भाई नहीं आया है, अगर वो होता ना तो मेरा पत्ता कट जाता। मतलब सीरियसली वो एक सोफ़े पे टिक जाएगा, अलग अलग शेप में बैठेगा, और फिर उसके बाद बस सोफ़ा आगे खिसका के मेज़ से जोड़ लेगा, और आके मम्मी सब उसको देती रहती है खाना पीना, और फिर उसको उठना भी नहीं होता। फिर जब तक उसको थप्पड़ नहीं मारोगे 2-4, वो तब तक नहीं उठेगा। और सच में वो रोज़ पिटता है, कभी पापा से कभी मम्मा से। पापा से तो नहीं, बट मम्मा से बहुत ज़्यादा पिटता है। तो बस वो आ जाए, फिर रिमोट दोनों ले जाए, जिससे कि मैं ना चला पाऊँ। और सीरियसली मुझसे दुश्मनी है उसकी, वो मेरे को देखने नहीं देगा, बस उसको आने दो अभी। फिर व्लॉग्स भी हट जाते हैं, फिर उसके कार्टून चल जाएंगे सड़ी के लिए, पता नहीं कौन कौन से कार्टून देखता है वो, बट मैं भी कभी बार देख लेती हूँ। वाला सोफ़ा इधर मेज से जोड़ लेगा, और उसके बाद इसकी ये टीवी चलने लग जाती है, यहाँ पे बैठ जाएगा। आने दो अभी उसको, आ गया, टिकाएगा सोफ़ा अभी। और मेरी चाय ब्रेड भी आ गई है, तो मैं अब खाती हूँ। चलो, ये देखो, इसका सोफ़ा आगे खिसकने लग गया। अब ये अपने रिमोट से अब लेगा रिमोट यहाँ से और जाएगा टीवी चलाने, और मेरे को सुना के भी जाएगा, क्योंकि गुस्सा तो करूँगी मैं। रिमोट नहीं लेगा, मत ले प्लीज़। ये देखो, देखो गाइस, ले गया रिमोट। दूसरा भी ले गया, दोनों के दोनों रिमोट ले गया है, और कह रहा है चुप रहे, मैं ही देखूंगा। देखो क्या हुआ, आज मेज पे कैसे देख रहा है तू? ओए देखो, चढ़ गया ऊपर। बस अभी तो चल रहे हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स, वरना अभी तक हट जाते, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, और जो चीज़ मैं देखूंगी वो नहीं देखने देगा। बाल देखना मेरे। खैर, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है, और उसमें से मैंने आधा छोड़ दिया है क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट आ रहा था, पता नहीं क्यों। मम्मा ने, आई थिंक मुझे लग रहा है, पैन में नहीं सेकी, तवे पे सेकी, और तभी ऐसे ही आता है। धीमे कर ले इसको। सो आपने तो देख ही लिया, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया, मेरी बकवास भी बहुत सारी हो चुकी है। अब जो मेरा तीसरा काम होता है, दैट इज़ मैं नहाने जाती हूँ इस टाइम पे। मैं वैसे मोस्टली सुबह नहा लेती हूँ, बट कल हम लोग शाम को घूमने गए थे, और उसके बाद आई थिंक आई स्लेप्ट एट 1 o'clock एट नाइट, एंड उसकी वजह से मेरी आँख 8:30 बजे खुली है। उसके बाद मम्मा ने मुझे दूध लेने के लिए भेज दिया। आफ्टर ऑल मैंने ये सारे जो भी मेडिटेशन वगैरह है सब किया, उसके बाद मैं फिर सो गई थी। तो अभी 11 o'clock होने वाले हैं, एंड अब मैं नहाने जा रही हूँ। मीट यू आफ्टर कमिंग आउट। ओके गाइज, आई एम बैक। मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और अब मैंने सोचा है कि मुझे बहुत फ्रेशन सा फील हो रहा है, एनर्जेटिक सा फील हो रहा है, क्योंकि आप जब सो के उठते हो आप बहुत लेज़ी होते हो, और जैसे ही आप कुछ फ्रेश करते हो, नहा कर आते हो, तो आपको काफ़ी एनर्जाइज लगती है आपकी बॉडी, राइट। तो मैंने सोचा है कि मैं
अपनी एनर्जी ख़त्म ना करूँ, कुछ भी ऐसा ना करो जिससे ये मेरे को और गर्मी लगे, मुझे स्ट्रेस फील हो और मैं फोकस ना कर पाऊँ। तो अभी मैं सबसे पहले स्टडी ही कर लेती हूँ। पढ़ाई हो चुकी है और ये देखो गुन्नू नहीं है यहाँ पे और टीवी चला के छोड़ गया। इसकी हरकतें देखी हैं। और पता नहीं मेरी साइकिल में क्या हो गया है, कल मैंने ना स्टैंड लगा के बाहर खड़ी कर दी और मैं गेट खोलने गई एंड पता चला कि साइकिल गिर गई और उठाया तो भाई वो चल ही नहीं रही है। मैं ट्यूशन कैसे जाऊँगी? और पूरे 15 मिनट का रास्ता है भाई यहाँ से। बहुत मतलब 15 मिनट काफ़ी होते हैं, 15 मिनट सुनने में कम लग रहे हैं पर टाइम बहुत ज़्यादा है और रास्ता भी बहुत दूर है। मैं पैदल कैसे जाऊँगी? और मुझे साइकिल कैसे भी ठीक करनी पड़ेगी, चाहे मैं अपने आप से करूँ कि मुझे 1 घंटा शॉप पे खड़ा रहना पड़े, बट करनी तो पड़ेगी। और यहाँ से शायद मुझे निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि 4 बजे का ट्यूशन होता है, 5:30 तक 1.5 घंटे का ट्यूशन होता है। बहुत मतलब यार इतनी गर्मी में पैदल कौन जाएगा? मैं तो यही सोच रही हूँ। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है साइकिल की, कभी उसमें टायर पंचर, कभी ब्रेक फेल, कभी कुछ, खटारा हो चुकी है वो। अब जो मैं काम कर रही हूँ वो है कि अब मैं सोने जा रही हूँ ट्यूशन से पहले। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी ट्यूशन से पहले का सब कुछ शेयर करूँगी। और वैसे भी मेरी इवनिंग नहीं होती है, अगर वो कभी होती भी है तो बहुत प्लानिंग के साथ होती है, बिकॉज अभी तो नहीं होगी फ़िलहाल, इस पूरे जून नहीं होगी। 4-5 दिन रह गए हैं और उसके बाद तो फिर ट्यूशन, और अभी टाइम भी चेंज हो गया, पहले सुबह था तो इवनिंग होती तो मैं दिखा भी देती। स्टिल समवॉट बहुत कुछ मैसी है अभी, क्योंकि 12th है और बहुत सारा स्ट्रेस है पढ़ाई का। तो इवनिंग तो नहीं है, और इवनिंग मेरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मतलब कलेक्टिवली बहुत अच्छे अच्छे काम करती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव। तो उसका ब्लॉग बहुत अलग होगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत प्लान होगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर माई टुडेज़ ब्लॉग। आई होप यू लाइक इट एंड मुझे सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय एवरीवन।